इसी के साथ अंदाजा ये भी लगाया जा रहा है कि जम्मू में पुलिस स्टेशनों और सुरक्षा चौकियों पर हमले की योजनाएं इनकी हो सकती है। पुलिस चौकियां जो हैं वो इनके निशाने पर हो सकती हैं, क्योंकि इससे पहले जो सीआरपीएफ के पूरे काफिले पर जो कि पेट्रोलिंग के लिए जा रहे थे उन पर अटैक किया गया था, वो भी महज पुलिस चौकी से 8 किलोमीटर की दूरी पर ही हुआ था। तो ऐसे में जो इनका मेन पॉइंट जो हो सकता है, फोकस हो सकता है, वो पुलिस चौकियां हो सकती हैं क्या? देखिए, ऐसा नहीं है कि पुलिस चौकी को जो है वो टारगेट किया जाए या ना किया जाए, क्योंकि आतंकी जो है यहाँ पर दहशत मचाने के लिए आए हैं, तो वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। हालांकि ऐसा स्पेसिफिक इनपुट नहीं है कि पुलिस चौकी को निशाना बनाया जाए, मगर ये जो इनपुट ज़रूर हैं कि वो किसी भी तरह से सुरक्षा बलों या फिर सिविलियंस को टारगेट करने का प्रयास कर सकते हैं। मगर उसी से निपटने के लिए आप देखें तो एक स्ट्रेटेजी बनाई गई है। सरकार ने जो 19 एंटी टेरर यूनिट्स जो हैं वो तैयार किए और उनको डिप्लॉय किया, जिसमें डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी की जो है वो उनको उन इलाकों में तैनात किया गया है जहां पर आतंकियों की मूवमेंट की जानकारी है। इसके अलावा एसपी ऑपरेशन जो है उनकी संख्या 8 और बढ़ा दी गई है। पहले सिर्फ 2 जो है एसपी ऑपरेशन हुआ करते थे, मगर आप 8 अलग अलग जिलों में जहां पर आतंकी घटनाएं हुई हैं उन जिलों में एसपी ऑपरेशन को लगाया गया है। और वो ऐसे अफसर जो हैं वो तैनात किए गए हैं जो पहले आतंकी विरोधी अभियान में काफ़ी काम कर चुके हैं। तो मकसद बड़ा साफ है कि पाकिस्तान के नापाक इरादों को नाकाम करना है, जम्मू कश्मीर में शांति को जो है कायम रखना है। इस चीज़ को लेकर काम होगा और चुनावों से पहले पाकिस्तान की जो मंशा जम्मू कश्मीर में हालात खराब करने की है उसे पूरे तरीके से निस्तो नाबूद करना है। उस चीज़ को लेकर इस वक्त लगातार सुरक्षा बल जो हैं वो अलर्ट हैं। सुरक्षा बलों की तरफ से ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, जिसमें भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की कई कंपनीज को इस वक्त जम्मू कश्मीर में तैनात किया गया है। और मकसद बड़ा साफ है कि जम्मू कश्मीर में मौजूदा जो चुनाव है उनको शांतिपूर्वक तरीके से कराना और यहाँ पर मौजूद आतंकी जो है उनका सफाया करना। बिल्कुल बिल्कुल अजय, इससे पहले हमने बात की थी कि मई महीने से लेकर और अभी तक कितने आतंकी हमले जो है जम्मू कश्मीर में हो चुके हैं। वहीं अगर अब बात करें 2024 में सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर में 33 आतंकवादियों को सफलतापूर्वक मार गिराया है और ये दर्शाता है कि शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए उनकी प्रतिबद्धता किस कदर है यहाँ पर। हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि जिस भी इलाके में सुरक्षा बलों को ये इनपुट मिलता है कि आतंकियों की वहाँ मौजूदगी है, उनको मार गिराने के लिए कवायद जो है वो तेज़ की जाती है। आपने देखा डोडा के असर में कुछ दिन पहले ही जैसे इनपुट मिला कि वहाँ कुछ हरकत है, उसके बाद सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन लॉन्च किया। 3 से 4 आतंकी थे, जिसमें से एक आतंकी को सुरक्षा बलों को मार गिराने में कामयाबी मिली, जबकि एक जख्मी हालत में भी अभी आतंकी वो है उस जंगल में कहीं छुपा हुआ है। उसके खिलाफ ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है। इसके अलावा बसंतगढ़ में भी आतंकी देखे जाने के बाद सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन लॉन्च किया था। उससे पहले डोडा में 3 आतंकियों को मार गिराया गया था पिछले महीने, जब वहां पे आतंकियों की मूवमेंट को देखा गया था। इसी तरह से कोकरनाग में ऑपरेशन हुआ। तो जिस जिस जगह पर इनपुट मिलता है सुरक्षा बल ऑपरेशन चला रहे हैं। मकसद यही है कि किसी भी तरीके से इन आतंकियों तक पहुंचा जा सके। जंगल में छुपे 70 से 80 आतंकी जो अलग अलग ठिकानों पे अपने जो है ठिकाने बनाकर वहां पे बैठे हुए हैं, वहां छुपे हुए हैं, उन आतंकियों का सफाया करना बेहद जरूरी हो जाता है। और इसी को लेकर जो है इस वक्त का बड़ा अभियान जो है वो सेना का, सुरक्षा बलों का चल रहा है। और जम्मू कश्मीर के और खासतौर पे जम्मू खित्ते के 8 डिस्ट्रिक्ट जो हैं जहां पर आतंकी गतिविधियां पिछले कुछ समय में देखी गई हैं, उन इलाकों को खासतौर पे सबसे पहले खंगाला जाएगा ताकि वहां छुपे आतंकी जो हैं उनको मार गिराया जा सके। बिल्कुल अजय, भारतीय सेना ने जम्मू में अपनी उपस्थिति को काफी बढ़ाया है और अनुमान ये लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में काफी वृद्धि यहाँ पर हो सकती है। फिलहाल एक ब्रिगेड के बराबर यहाँ पर दल को तैनात किया गया है। देखिए, बिल्कुल सुरक्षा बलों की तैनाती, क्योंकि चुनाव हैं तो चुनावों में इस चीज़ को सुनिश्चित किया जाता है कि अगर कोई भी इनपुट वहां मिले तो उससे उस पे जो है काम हो, तो चुनावों में सुरक्षा जो है वो व्यवस्था पूरी की जा सके। क्योंकि हज़ारों की संख्या में लोग जो हैं वो रैलीज में शामिल होते हैं। जो इसी तरह से आप देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कर सकें, इस चीज़ को अगर सुनिश्चित करना है तो पाकिस्तान के नापाक इरादों को नाकाम करने के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी चाहिए। क्योंकि पार्लियामेंट चुनावों में जब 50% से ज़्यादा यहाँ पे वोटिंग हुई और उन इलाकों में जहां पे कभी वोटिंग हुई ही नहीं थी, तो वो दरअसल पाकिस्तान को सूट नहीं करता। पाकिस्तान नहीं चाहता कि वैसी ऐसे जैसे चुनाव पहले हुए थे वैसे चुनाव जम्मू कश्मीर में वापस हों और विधानसभा चुनावों में इतना वोटिंग जो है हो जाए। क्योंकि अगर वो हो जाता है तो पाकिस्तान जो है पूरे तरीके से एक्सपोज हो जाता है कि जम्मू कश्मीर में शांति है और पाकिस्तान उसे लगातार जो है वो डिस्टर्ब बताता रहता है। तो ऐसे में उन चुनावों को सफल करने के लिए और पाकिस्तान के नापाक इरादों को नाकाम करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती यहाँ पे की गई है, जिसमें भारतीय सेना की बात की जाए या जम्मू कश्मीर पुलिस हो, उसके साथ साथ भारतीय बीएसएफ जो है वो उनकी तैनाती की गई है। अर्धसैनिक बलों की तैनाती को बढ़ाया गया है ताकि चुनाव जो है वो बेहतर हो और आतंकी मंसूबे जो पाकिस्तान के हैं उनको भी नाकाम किया जा सके।
बिल्कुल अजय, वहीं अगर बात की जाए तो देखिए सुरक्षा बल तो पूरी मुस्तैदी के साथ यहाँ पर लगे हुए हैं और चुनाव से पहले पूरी उम्मीद ये जताई जा रही है कि सर्च ऑपरेशन पूरा कर लिया जाएगा, घुसपैठियों को यहाँ से पूरी तरह से ढेर कर दिया जाएगा। लेकिन इसी के साथ बात अगर की जाए, जैसे पहले आपसे बात हुई थी तो आपने बताया था कि कश्मीर में लोग कितने सजग थे, कुछ भी उनको ऐसी कोई भी जानकारी मिलती थी तुरंत उसकी पुलिस को सूचना दी जाती थी। और ऐसा ही मामला अब यहाँ पर भी निकलकर सामने आया, जब 3 संदिग्ध दिखे थे तो एक स्थानीय युवक ने ही इसकी जानकारी पुलिस तक पहुंचाई थी। ऐसे में लोगों के बीच ये जागरूकता भी काफी अहम हो जाती है इस सर्च ऑपरेशन में। देखिए बिल्कुल, अगर आप देखें तो जम्मू कश्मीर में 90 के दशक में जो आतंकवाद शुरू हुआ था, उस आतंकवाद को अगर सबसे कम निचले स्तर पर अगर पिछले कुछ समय में लाया गया तो उसके पीछे की वजह आम लोग हैं। जब तक आम लोगों की शमूलियत नहीं होगी तब तक नहीं हो पाएगा। कश्मीर में बड़े से बड़े आतंकी कमांडर को मार गिराने के लिए सुरक्षा बलों को तब भी सफलता मिली क्योंकि आम लोगों ने इस चीज की जानकारी को जो है वो साझा किया। और आतंकी, आपको बताऊं, जो जम्मू कश्मीर में आते हैं वो अपने नापाक इरादों के साथ आते हैं। यहाँ पर इस धरती को लहूलुहान करने के लिए आते हैं। मासूम बच्चों तक को, महिलाओं तक को नहीं बख्शा जाता। और खासतौर पे इन सभी चीज़ों से तंग आकर, दुखी होकर ही लोगों ने, कश्मीर के लोगों ने ये चीज़ें जो है वो साझा की सुरक्षा बलों के साथ। और तभी आप देखें तो बड़े बड़े टॉप कमांडर जैसे सफजार भट्ट है, जैसे आपको बुरहान वानी है, या उसके अलावा जितने भी आतंकी कमांडर यहाँ पे हुए हैं, चाहे वो लश्कर के थे, जैश के थे, पाकिस्तानी आतंकी थे या लोकल थे, उन सबको सुरक्षा बलों ने मार गिराया। तो मार गिराने में कामयाबी तभी मिलती है जब सुरक्षा बलों के साथ कोई चीज साझा जो है वो की जाती है। तो हम लोगों ने उस चीज की जानकारियां लोगों से साझा, सुरक्षा बलों से साझा की और उसके बाद ऑपरेशन हुए। और अगर आप देखें तो वही हालत जो है इस वक्त जम्मू में है। बीते कल जो है कुछ संदिग्ध दिखे तो स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी सुरक्षा बलों से साझा की। और उससे पहले अगर आप देखें तो डोडा में एक इसी तरह का एक वाकया हुआ था। कुछ आतंकी एक जंगल के पास का घर था, वहां पर गए, वहां पर खाना मांगा और उसके बाद सुरक्षा बलों को तुरंत इसकी जानकारी मिली। सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन लॉन्च किया और उसके बाद उन आतंकियों को मार गिराया गया। तो यकीनन आम लोगों की शमूलियत बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है और वही वो कर भी रहे हैं। लगातार जो है लोगों से जो है सेना के साथ जो है वो लोग साझा करते हैं इन्फॉर्मेशन और फिर ऑपरेशन निकलते हैं। और माना ये जा रहा है कि आने वाले कुछ समय में जल्द इन आतंकियों को भी सफाया होगा। बिल्कुल, और ऐसे में अगर देखा जाए अजय तो देखिए टूरिस्ट प्लेस भी जम्मू कश्मीर है और स्वर्ग कहा जाता है उस धरती को। और ऐसे में विधानसभा चुनाव भी हैं और जिस तरीके से बात की जाए टूरिस्ट भी वहाँ पर लगातार आते हैं, सर्च ऑपरेशन भी लगातार चल रहा है वहाँ पर। कई सारी ऐसी मुश्किलें हैं जिनको हल करना है और चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से करवाने हैं। ये बड़ा चैलेंज है वहाँ के लिए। अगर देखा जाए तो जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे वैसे वैसे कितना बदलाव सर्च ऑपरेशन में देखा जा सकता है। देखिए बिल्कुल, चुनाव अगर आने वाले हैं तो उसके लिए तैयारियां भी उसी तरह के सुरक्षा बलों ने की गई है। जो जानकारियां हैं उसके लिए अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती के लिए पूरी प्लानिंग कर ली गई है। इलेक्शन कमीशन बार बार इस चीज को दोहरा चुका है कि पाकिस्तान की मंशा जम्मू कश्मीर के चुनावों को में खलल डालने की है। कल भी राजीव कुमार जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उन्होंने बताया कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर के चुनावों में कहीं ना कहीं आतंकी खतरे की जो है आशंका है और लगातार इस चीज का खतरा बना हुआ है कि दुश्मन जो है यहाँ पर डिस्टरबेंस पैदा कर सकें। मगर सुरक्षा बलों की जो है वो तैनाती की जाएगी और इस चीज़ को सुनिश्चित किया जाएगा कि वोट से चोट की जाए आतंकवाद पर और पाकिस्तान पर। और वही हो भी रहा है। आपको बता दूं कि अतिरिक्त सुरक्षा बलों की टुकड़ियां यहाँ पे पहुंचना शुरू हो गई हैं, जिसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ साथ भारतीय सेना की टुकड़ियां हैं। और इन इलाकों में, जिन इलाकों में आतंकी खतरे ज़्यादा हैं, वहाँ पर जो है ज़्यादा सुरक्षा बलों की तैनाती की जाएगी ताकि आम लोग जो है वो अपने आप को सुरक्षित मान सकें और आम लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा घरों से बाहर निकलकर अपने वोट का इस्तेमाल कर सकें। क्योंकि इस शांति को अगर कायम रखना है तो उसमें सबसे बड़ा संदेश जो है वो दुनिया को और सरकार को यही होता है कि लोग अपनी शमूलियत करते हैं इलेक्शन में। और इसी चीज को ठीक है अजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ग्राउंड जीरो से लगातार आप दर्शकों को पल पल की अपडेट इस सर्च ऑपरेशन से जुड़ी हुई पहुंचा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल के लिए आपका इन तमाम अपडेट्स के लिए बढ़ते हैं अब आगे।